हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज से हम जा रहे हैं आपकी गणित की पुस्तक को शुरू करने। आज हम करेंगे उसका पहला अध्याय जिसका नाम है पुनरावृत्ति। यानी हम चैप्टर नंबर 1 में आपके पार्ट 1 में क्या करने वाले हैं, कक्षा 2 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में जो भी नंबर दिए होंगे, संख्या दी हुई होंगी, उसे शब्दों में लिखना सीखा था, है ना। तो जैसे पहली संख्या देखिए क्या दी हुई है, 205। तो 205 को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे शब्दों में, तो इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे 200 अगला 5, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। एक और देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 712। तो 712 भी ऐसे लिखेंगे 712। तो उम्मीद है बच्चों आप ये लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी संख्या दी हुई होंगी आप उसे संख्या नाम में लिख सकते हैं, उसका संख्या नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब बच्चों आपको यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, उन्हें क्या करना है, अंकों में लिखना है। जैसे देखिए 299, तो इसका क्या होगा 299, इसी तरीके से लिखा जाता है ना। तो बच्चों बाकी के भी कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है अगला, गिनती के क्रम में आगे की 5 संख्या लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों आपको गिनती का क्रम दिया हुआ है, आपको अगला क्या करना है, आगे की 5 संख्याएं लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं आगे की 5 संख्याएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 247, 248, 248 के बाद क्या आता है, 248 के बाद आता है 249, फिर 250, 251, वेरी गुड। देन नेक्स्ट बताइए 252, 253। तो क्या आप इसी तरीके से अगले जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आगे की 5 संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्या लिखिए। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, आपको इसके ठीक आने वाली, जो जस्ट इसके बाद संख्या आने वाली है वो लिखना है। तो 199 के बाद क्या आता है, 200, है ना। ऐसे ही 320 के बाद क्या आता है, 321। उसी का उल्टा आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको करना है, निम्न संख्याओं के ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो इसमें ठीक पहले, तो यहाँ पे देखिए 200 दिया हुआ है, 200 से पहले क्या आता है, 199। उसी प्रकार से 301 से पहले क्या आता है, बहुत बढ़िया, 300। तो अगला कर लेंगे आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। तो इसमें आपको 2 संख्या दी हुई है, ठीक है। एक दिया हुआ है 178 और दूसरा दिया है 180। तो अब यहाँ पे इनके बीच में आने वाली संख्या कौन सी है बताइए, 179, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप इसे भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब क्या करना है, आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 400 प्लस 50 प्लस 9, तो कितना होगा बताइए बच्चों, 459, है ना। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, 9 सैकड़ा, 4 दहाई 2 इकाई, तो कितना होगा, ये होगा आपका 9, ये होगा 4 और ये 2। ये ऑलरेडी इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़ा के स्थान पर है ना। तो अब कितना होगा बताइए बच्चों, ये होगा आपका 942। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। अब चलिए विस्तृत रूप में लिखते हैं। पहली संख्या देखिए क्या दिया है, 609। तो सैकड़ा के स्थान पर कितना आएगा, 6, दहाई के स्थान पे 0 और इकाई के स्थान पे 9, ठीक है। अगला देखें, आपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या, मुझे इन संख्याओं में जो हमें यहाँ पे संख्या दी हुई है उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 699। 699 से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों बताइए, 796, है ना।
796 के बाद 812। उसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या क्यों हुई, कौन सी हुई, सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आती है, कौन सी हुई, 997। ठीक है, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट उसका अवरोही क्रम, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो संख्या देखिए 4 संख्याएं दी हुई है, पर सबसे बड़ी संख्या मुझे बताइए कौन सी है। दिख रहा है 799। आपने पहले सीखा था ना कैसे पता करते हैं कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। 799 से छोटी संख्या, सबसे छोटी नहीं उससे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों बताइए, 698 है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट बताइए 679। अगला बताइए 569। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रेखांकित शब्दों का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों बताइए इसका स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, 6 कौन से स्थानीय मान पे है, 6 का स्थानीय मान है बच्चों आपका इकाई, है ना, इसका स्थानीय मान इकाई है। तो इसका कितना हुआ 6, चलिए यहाँ पे बता देते हैं पूरा, ये आता है आपका इकाई पर, है ना। तो स्थानीय मान कितना हुआ 6 गुना 1 6। उसी प्रकार से ये किस पे आता है आपका, ये आता है आपका दहाई पर, है ना। तो ये कितना हुआ 5 गुना 10, तो कितना हुआ 50 इकाई। 5 दहाई मतलब 50 इकाई। इसी प्रकार से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के बीच बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है उसका चिन्ह लगाइए। तो देखिए बच्चों, पहले आपको दिया है 97, उसके बाद दिया है 79, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है 97। ठीक है, उसी प्रकार से 549 और 449 दिया हुआ है, तो देखिए ये दोनों सेम है ना, 49 पर यहाँ पे देखिए सैकड़े के स्थान पे 5 और 4, तो 5 ही बड़ा है, तो इसी प्रकार से 549 क्या हुआ आपका बड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से, रिपीट करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाइए। आपको यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी यही तो होती है, या फिर ये होती है, ये होती है 100 होती है ना, क्योंकि 99 के बाद आता है 100। ठीक है, तो ये नहीं होगी 100 होगा। तो आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 100। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी बताया था ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है 100, तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाती है और ये सबसे बड़ी है। अब इस दोनों को क्या करना है, आपको घटाना है। तो जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोला है, योगफल। तो यहाँ पे आपको कैसे करेंगे, पहले सीखा है हमने 8 जमा 7 जमा 7 कितना होगा बताइए, 8 7 15, 15 7 22, तो 2 हो गया हमारा कैरी, है ना। तो जब 2 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें किसको जोड़ना है, 2 जमा 7 जमा 6 जमा 7, तो बताइए कितना होगा, 2 7 9, 9 6 15 और 15 7 अगेन 22, 2 फिर से क्या हो गया हासिल, है ना। फिर आप दोबारा जोड़ेंगे 9, 2 जमा 9 जमा 6 जमा 5, अब बताइए 2 9 11, 11 6 17, 17 5, एक बार दोबारा देखते हैं, 2 9 11, 11 6 17, 17 5 22, तो आपका जो उत्तर है वो है 2222। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन्हें भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, घटाइए। तो घटाते हैं, सबसे पहले इधर देखिए, 2 में से 5 घट सकता है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, है ना। तो कितना बोरो करेंगे, 1 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, है ना। तो 12 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से जब ये 7 हो जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2,
तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप बाकी के भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारा गुना कीजिए। चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 8 की इस 2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 हासिल। फिर 8 की इस 4 से गुना कीजिए तो 32, 32 और 32 में 1 जुड़ेगा जो हासिल हुआ था, कितना हो जाएगा 33, 3 हासिल। 8 तिया 24, 24 3 27। तो इसी तरीके से आपका उत्तर आया 2736, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाग दीजिए, ठीक है। तो भाग करते हैं। आपको क्या करना है, 29 को क्या करना है, 29 को 4 से भाग करना है। तो चलिए आपको 4 का पहाड़ा आता होगा, है ना, 4 का टेबल। तो आप जानते हैं 4 7 जार कितना होता है, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। तो आप 28 लेंगे जो कि 4 सत्ते होता है, या फिर 4 अट्ठे 32। तो हम छोटे की तरफ हमेशा रिलाई करते हैं ना। तो 4 सत्ते 28 और कितना आया, 1 आपका रिमाइंडर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें मिल गई है ना, भागफल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। शब्द प्रश्न देखिए इसमें क्या बोला गया है। एक गांव में 720 पुरुष, 525 स्त्रियां तथा 235 बच्चे हैं। उस गांव की कुल जनसंख्या बताइए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप क्या कर देंगे, इन सबका जमा कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो ट्राई कीजिएगा। एक विद्यालय में 936 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या 325 है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 936 में से आप 325 को घटा देंगे। तो उम्मीद है आप इसे खुद हल कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आमों की एक पेटी का मूल्य 225 रुपए है, 15 पेटी की आमों का मूल्य बताइए। तो अगर एक पेटी का मूल्य है 225 रुपए, यहाँ देखिए, और आपको ऐसे ही 15 पेटी का मूल्य निकालना है, तो आप उसे क्या कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और ये मैं क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अभी हम जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और गुना और भाग यानी जमा घटा ये सब सीख चुके हैं ना, कर चुके हैं, तो आप इन्हें खुद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 176 रुपयों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो एक बच्चे को कितना रुपए मिलेगा। तो सेम आप देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। जब बांटते हैं तो हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे 176 को किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, पैसों को रुपये पैसों में बदलिए। हमें पैसे दिए हुए हैं पर उसे रुपये और पैसे दोनों में बदलने हैं, ठीक है। चलिए बदलते हैं। क्या दिया हुआ है, 135 पैसे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर आपको 135 पैसे दिए हुए हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 पैसे जमा 35 पैसे, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब जानते हैं कि 100 पैसे माने 1 रुपया, है ना। तो 1 रुपए और 35 पैसे, समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से बाकी भी कीजिएगा, वो भी आसान है, आप कर लेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, मैंने 5.50 में एक पेंसिल तथा 3 रुपए 20 पैसे, आप कह लो इसे, ठीक है। हमेशा जो आपका डेसिमल नंबर दशमलव संख्या होती है उसे कैसे पढ़ते हैं, 3.20, 5.50, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, 5 रुपए 50 पैसे, ठीक है। उसी प्रकार से 3 रुपए 20 पैसे, इसमें पेंसिल खरीदी है, इसमें रबड़ खरीदी है, तो मैंने कुल कितना धन खर्च किया है। तो आप कैसे जमा करेंगे, देखिए इस तरीके से, 5.50 फिर 3.20। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जोड़िए।
तो यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए बोला है। अगेन 7 और 7 14, 1 हासिल। फिर उसके बाद बताइए बच्चे क्या होगा, 4 2 और 1 7। बहुत बढ़िया, ये है आपका सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 जमा 6 10 और 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10 यानी 100 मीटर। 100 मीटर 74 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगला प्रश्न। सिद्धार्थ के पास कुल 96 लीटर 265 मिलीलीटर डीजल है। कितना, 96 लीटर और 265 लीटर डीजल। उसके बाद मनोज के पास 112 लीटर 294 मिलीलीटर डीजल है। दोनों के पास कुल कितना डीजल है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे सिद्धार्थ और मनोज दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के पास एक संख्या में क्या दिया हुआ है, पेट्रोल और डीजल दिया हुआ है। डीजल दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कुल कितना डीजल है। तो आप क्या करेंगे, इन्हें जमा कर देंगे। किस तरीके से, पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर का दो क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, स्तंभ बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ के पास है 96 लीटर और 265 मिलीलीटर। उसी प्रकार से 112 लीटर और 294। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो उम्मीद है आप कर पाएंगे इन्हें, है ना। और जो भी आपका उत्तर आएगा वो फाइनल कुल डीजल होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये बताना है, उस तरीके से जोड़ लेंगे। आगे बढ़े, देखिए घटाइए। अब यहाँ पे घटाना है, तो 8 में से 2 घटाइए, कितना आएगा 6। अब 1 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो आपको बोरो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 जा सकता है, आएगा 8। 5 में से अगेन 7 को आप नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ से 1 लेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 15 में से 7 कितना जाएगा, मतलब कितना बचेगा 8। फिर 22, अब देखिए कुल इधर 22 बचा हुआ है, तो यहाँ पे अगेन 2 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से एक और बोरो कीजिए, 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 12। ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आपको समझ में आई। ये हुआ आपका 6 किलोग्राम 886 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया है, आपको बोला है 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, इनमें 3/4 भाग को छायांकित करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहले मतलब समझ लीजिए। 3 मतलब आपको 3 भाग को छायांकित करना है, 4 भाग कुल दिए हुए हैं। तो देखिए 4 भाग दिए हुए हैं, तो 3 को छायांकित कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 भाग दिए हुए हैं, तो 3 को छायांकित कर दीजिए, कोई से भी 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है घड़ी देखकर समय बताइए। यहाँ घड़ी देखना है और आपको समय बताना है। तो इस घड़ी में मुझे बताइए कुल कितने बज रहे हैं। घंटे की सुई किस पर है, 10 पर, और मिनट की सुई 12 पर, तो 10 ही बज रहे हैं। यहाँ पर घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में है ना, तो यानी 3 लिखेंगे, और 6 पे यानी 3:30। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब एक सवाल पूछा गया है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप इसे कैसे बताएंगे। त्रिभुज का ही मतलब है 3 भुजा वाली, 3 भुजा वाली आकृति को, 3 भुजा वाली बंद आकृति को। ये ध्यान रखना बच्चों, एक वर्ड और जोड़ रही हूँ यहाँ पे, 3 भुजा वाली बंद, ठीक है, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया आपको। और जिनको याद नहीं है, मैं चित्र भी बना दे रही हूँ कैसे होता है। इस तरीके से बंद होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 3 भुजा है पर ये बंद नहीं है, तो पर ये त्रिभुज भी नहीं है, ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या करना है, सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। चलिए लगाते हैं। गेंद का तल समतल या वक्र होता है। समतल मतलब फ्लैट, वक्र मतलब कर्व, तो क्या होगा इसका आंसर, वक्र। ठीक है, नेक्स्ट, कमरे के फर्श का तल समतल होता है वक्र होता है, तो बच्चों समतल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है बच्चों, बताइए। सप्ताह शुरू कहाँ से होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये होगा बुधवार।
ठीक है। उसी तरीके से दिसंबर के महीने में दिन तो होते हैं कुल 31। कर लेंगे बाकी के। चलिए बढ़िया बच्चों, आप इसे कर लीजिएगा खुद। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस अध्याय में इतना ही। इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं खुद कीजिएगा। आपके पहले वाले ही क्लासेस का रिवीजन ही होगा जो कि आपके वेलबींग के लिए है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। ठीक है, जब तक के लिए चैप्टर को रिवाइज कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।